दोस्तों सादर सेवा जोहार। मैं हूं अशोक ध्रुवे और आप मेरे साथ एक नए विषय के साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए आदिवासी संस्कृति एक अभिशाप है। दोस्तों इस विषय पर मेरे अपने खुद के विचार हैं। वैसे तो यह शोध एवं अनुसंधान का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आदिवासी संस्कृति एक अभिशाप है। यह समझने के लिए आदिवासियों की जीवन शैली को हमें समझना होगा। दुनिया में विज्ञान ने चाहे जितनी भी बड़ी तरक्की की हो, उसके पास ग्लोबल वार्मिंग से बचने का तरीका क्या है? दुनिया के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण को लेकर है। आखिर नियंत्रण की जरूरत क्यों? विज्ञान ने तो ऐसे सेक्स पावर बढ़ाने की अनेकों तरह की दवाइयां बनाई हैं, लेकिन प्रकृति अपना नियंत्रण स्वयं करती है। किंतु मानव ने जनसंख्या वृद्धि के उपाय स्वयं इजाद किए। अनैसर्गिक तरीके से मानव की भावनाओं को जागृत करने का काम विज्ञान ने किया है। विज्ञान मानव के लिए भौतिक सुख सुविधाओं का एवं तरक्की का पावर हब हो सकता है, किंतु मानव जीवन को सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है। उस तरक्की का क्या जहां जीवन ही खतरे में हो? मानव ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति इस तरक्की से खतरे में है और प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार मानव जीवन को नष्ट करने के लिए आमादा है। क्या विज्ञान के पास इसका कोई समाधान है? नहीं। अनेकों ऐसी खगोलीय घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना रही होती है। अपितु आज की प्राकृतिक आपदाएं खगोलीय घटनाएं नहीं है, बल्कि मानव द्वारा रचित विकास की पराकाष्ठा, प्रकृति के विनाश को नजरअंदाज कर नए नए आविष्कारों का दम भरना, पर्यावरण को चुनौती देना है। विज्ञान ने विकास की गति को इतना रफ्तार दिया कि इंसान के पास प्रकृति को समझने का समय ही नहीं बचता है। मानव के पास प्रकृति को समझने का समय नहीं है। यही वजह है कि मानव जीवन की उम्र का समय भी प्रकृति ने कटौती करना आरंभ कर दिया। मानव की औसतन आयु 100 और 100 वर्ष से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब महज 60 से 70 वर्ष ही रह गई है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का अर्थ है मानव जीवन ने नई नई बीमारियों का दुखद परिणाम प्राप्त करना। मानव पैसों से जीवन खरीदने का दम भरता है और इन पैसों के लिए ही एक दूसरे के जीवन को नष्ट करने के लिए विज्ञान का दुरुपयोग भी करना चालू कर दिया है। जिस तरह किसानों की फसलों में रासायनिक खादों का जहर, शहरवासियों के पानी में कई तरह की रासायनिक चीजों का जहर, खाने की चीजों में मिलावट का जहर,
दवाइयों में डुप्लीकेटिंग का जहर, हर वस्तु और पदार्थ में केमिकल का जहर, सिर्फ पैसों से जीवन खरीदने के लिए जहर का व्यापार हो रहा है। इंसान पढ़ लिख कर भी, बड़ी से बड़ी शिक्षा पाकर भी वास्तविकता में अज्ञानी हो गया। साधारण पानी में सभी मिनरल्स हुआ करते हैं, किंतु शुद्धता के चक्कर में मिनरल रहित पानी खरीद कर पी रहा है, फिर बीमार होकर ग्लूकोज का पानी चढ़ा रहा है। यह पैसों की अकड़ और तरक्की का काला चश्मा इंसान को मोतियाबिंद का शिकार बना दिया है। प्राकृतिक जीवन एक वास्तविकता है, किंतु उसी प्रकृति के साथ खिलवाड़ वास्तविकता से परहेज के समान है। प्रकृति मानव जीवन का शक्ति केंद्र है। सभी ताकत मानव को इस प्रकृति ने ही दिया है। मानव को ऑक्सीजन के रूप में हवा, पानी, अग्नि, भूमि से खाद्य पदार्थ, गगन आकाश से जीवन चक्र, यह सभी प्रकृति की ऊर्जावान ताकत है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति ने ऑक्सीजन फ्री में दिया, किंतु मानव की दशा देखिए, अब वो ऑक्सीजन पैसों से लेने के लिए विवश है, क्योंकि हवा में जहर भी खुद ने घोला है। पानी प्रकृति ने फ्री में दिया है, लेकिन मिनरल वाटर खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि पानी को प्रदूषित भी स्वयं ने किया है। भूमि की उर्वरकता को नष्ट कर रासायनिक खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए मजबूर है। सूर्य की गर्मी में तपन इतनी तेज है कि जलने के लिए लाचार हो गया है, क्योंकि इन्हीं के उद्योग कारखानों से निकलता जहरीला धुआं आकाश में स्थित रक्षा कवच के रूप में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को मानव ने ही जन्म दिया है। ऊंची ऊंची शिक्षा, तरक्की मानव को अंधा बना दिया। चूंकि प्रकृति के रहमो करम को भूलकर मानव बुद्धिमान तो हो गया, किंतु प्रकृति का शुद्धिकरण करना भूल गया। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का परिचय है। दोस्तों, आज हम इस अंक में इतनी ही बात करेंगे। हमारे अगले अंक में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। चूंकि अगली चर्चा अगर करते हैं तो हमारा एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस अंक में इतनी ही बात को विराम देते हुए जय सेवा, जय जवाहर।